Hello, how are you, my dear students? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself, Tosip sir. Student, as you know, in our previous session, part 2, we have discussed about the circuit. In that section, we have discussed about the potential difference, electric potential difference due to which the electric current is passes. And today in this lecture we are going to discuss about the topic number 3, circuit diagram. So let us try to understand what is the meaning of circuit diagram. It is a schematic diagram in which the different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used. ये एक ऐसा डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, कि जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट जो है सर्किट के वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कन्वीनियंट सिंबल के साथ. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सर्किट. इट मीन्स द सर्किट डायग्राम. ओके, तो सर्किट डायग्राम के अंदर यूज किए जाने वाले सिंबल्स जो है उसके लिए टेक्स्ट बुक के पेज को रिफर कीजिएगा. कंपोनेंट के सिंबल दिए गए स्टूडेंट्स, उसके लिए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 203 के ऊपर हम इस टॉपिक के बाद में जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड द सिंबल्स विच इज यूज्ड इन द सर्किट डायग्राम. So today let us start the next topic, Ohm's law of resistance. So before going to study about the Ohm's law of resistance, student, priorly we need to know what is the meaning of resistance. So let us try to understand what is the meaning of resistance. Resistance, first of all, it is a property of a metal or a conductor. स्पेसिफिकली यू कैन से, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रकार से मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है. मतलब आप प्लास्टिक ले लो, आयरन ले लो, वुड ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, सभी की अपनी अपनी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. अब उसके अंतर्गत जो है हर एक मटेरियल की अपनी एक विशेषतम लाक्षणिकताएं होती है कि जिसमें जो मटेरियल चार्जेस के फ्लो का रिस्ट्रिक्शन करता है, प्रिवेंट करता है चार्जेस को फ्लो करने में, ऐसे मटेरियल को ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि जितना चार्ज का अपोज ज़्यादा उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा. सो बेसिकली इफ आई विल से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज. यानी कि जब भी चार्जेस जो है वो फ्लो करवाए जाए कंडक्टर में से, तो कंडक्टर में से चार्जेस को फ्लो करवाते टाइम जो कंडक्टर उसे अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द रेजिस्टेंस. ओके, एंड द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम. रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओहम है, जिसे ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है जो कुछ इस तरीके से होता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, यहां पे हम बाद में आएंगे एज पर ओम्स लॉ के अंदर. डेफिनेशन समझ ली रेजिस्टेंस की, अब उसका कॉज समझ लेते हैं. व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस? क्यों कंडक्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी चार्ज को अपोज करने की आ जाती है? जनरली
इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इफ प्रिसाइजली ऐसे इट इज द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में है उसकी मोशन कोई एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन होती है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव। तो हमें मालूम है कि कोई भी मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं उस एटम्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रिस्ट्रेन होते हैं बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव, यानी कि जितने भी एटम से होके इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे उस एटम के न्यूक्लियस में पड़ा प्रोटॉन जो है वो उसे अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। सो there is a opposition to the electric current and this opposition is called the resistance of the conductor। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन की ओर जो है वो अट्रैक्ट होंगे और इस अट्रैक्शन की वजह से ही चार्ज को जो है वो अपोज होगा, मतलब वो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। एंड दिस काइंड ऑफ अपोजिशन ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद है ओम्स लॉ। अब समझते हैं ओम्स लॉ क्या कहना चाहता है। स्पेसिफिकली जो ओम्स लॉ है वो जस्ट इतनी सी चीज़ हमें एक बताना चाहता है कि जो करंट कोई भी कंडक्टर में से पास ऑन होता है सच एज द मेटालिक वायर, वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर सच एज मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी कि the electric current I is directly proportional to the potential difference V. Okay? I proportional to V. और अगर आप I को प्रोपोर्शनल के इस साइड में ले जाते हो तो क्या आ जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कोई एक कॉन्स्टेंट जो है वो ऐड करना होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी की साइन जब भी निकलती है तो वो साइन निकलने के बाद वहाँ पे इक्वल्स टू ऐड होता है। ठीक है, सो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है, R, विच इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। सो इक्वेशन पूरा क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, V इज इक्वल्स टू IR, और ये जो R है वो कांस्टेंट होगा मेटालिक वायर के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। इसे क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो बाकी है समझना वो है ओम्स लॉ के हिसाब से कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, तो जस्ट सिंपली R जो है वो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो ओम्स लॉ को किस तरीके से डिनोट किया जाता है वो तो हमने देख लिया कि यहाँ पे I प्रोपोर्शनल टू V लिया, just a second, I proportional to V लिया, current is directly proportional to the voltage, और करंट के डिवीज़न में वोल्टेज को डाल दिया
तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आप दूर करोगे तो यहाँ पे हो गया आर कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हमें वोल्टेज के रिस्पेक्ट में वैल्यू चाहे तो क्या होगी, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, सॉरी यहाँ पे V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। तो अब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर, ठीक है। इन विच आर इज कांस्टेंट फॉर द मेटालिक वायर। अब उसी आर का इस्तेमाल यहाँ पे रेजिस्टेंस में किया गया है, इन विच इट इज रिटन आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अगर 1 ओहम रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 1 एम्पियर करंट बह रहा हो तो उसे या तो उस मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओहम का होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 ओहम रेजिस्टेंस और द यूनिट ओहम रेजिस्टेंस, ऐसा कहा जाता है। और जैसा कि स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम जो है वो सिंबल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सिंबल सेक्शन ऑफ दिस सर्किट डायग्राम। सो दिस इज इट स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर यहाँ पे लिखे होंगे शायद 203 के ऊपर ये जो पूरा का पूरा टेबल है वो दिया गया है कि जिसमें कंपोनेंट्स और उसके साथ साथ उसके सिंबल्स किस तरीके से होंगे वो दिखाया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट एंड इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलो, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल विच गिव्स अस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल एक आएगा, मतलब एक लाइन ऐसे खींचनी है, दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल। एक छोटा वाला भाग जो है वो ड्रॉ करना है विच विल शो द नेगेटिव टर्मिनल सो दैट द एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब कई ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को जोड़ के जो है वो बैटरी बनाई जाती है। सो दिस इज इट द सिंबल ऑफ द बैटरी। तो बैटरी जितनी भी वाट की हो उस हिसाब से उसके सेल्स जोड़े जाते हैं। तो बैटरी को जनरली जोड़ा जाता है मल्टीपल सेल के अंदर इस तरीके से। हियर इट इज़ मेंशन पॉजिटिव एंड हियर इट इज़ नेगेटिव। तो इस कॉम्बिनेशन से बैटरी को जोड़ा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव छोर पे। उसके बाद है प्लग की और स्विच का सिंबल। तो प्लग की और सिंबल का सिंबल कुछ इस तरीके से, एक ब्रैकेट करके आजू बाजू एक लाइन बना दो। अगर सर्किट ओपन है तो बीच में कुछ मत करना, खाली छोड़ देना ब्रैकेट को। और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इस तरीके से डॉट बना दो विच शोज दैट द प्लग की इज क्लोज्ड। एंड इफ अ वायर जॉइंट इज देयर देन शो इन दिस वे। उसके बाद है कि अगर वायर क्रॉस होता है एक दूसरे को विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब वायर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं हो रहे लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वायर क्रॉसिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। आफ्टर दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब इज देयर। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करना होगा फिर, मतलब उसका सिंबल जो है वो ऐसे जैसे कॉइल हो स्प्रिंग की कोई, उस तरीके से उसको ड्रॉ करना है आपको। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद है रजिस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर, यानी कि अभी जो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली
दो लाइन ऐसे बना के बीच में ऐसे जिगजैग लाइन बना दो, हाफ ट्राइंगल्स, तो ये पूरा आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस R। उसके बाद है स्टूडेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा रेजिस्टेंस कि जिसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओ। मतलब जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ होगी उसको आप फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस रखना है तो उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस सेट करो, 4 ओम का रखना है तो उस हिसाब से, 6 का रखना हो तो उस हिसाब से, 8 का रखना हो तो उस हिसाब से। सो इस तरीके से आप जो है वो ओहम के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो। उसी को कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दूसरा भी उसका नाम है रियोस्टेट। तो उसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ऐसे रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रायंगल बना देने चाहिए, और फिर ऐसे आप कोई एक एरो कर सकते हो, या तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नीचे एरो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एमीटर और वोल्ट मीटर। तो एमीटर जो है उसे कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद है वोल्ट मीटर, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। So in this way the symbols of the voltmeter and the emitter is going to start. Okay, so student here it is, ये था symbolic representation of the component used in the circuit diagram. सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंबल्स का, कंपोनेंट के सिंबल का एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन। इसका इस्तेमाल आपको सर्किट बनाने के अंदर काफ़ी विस्तृत तरीके से आएगा। सो प्लीज़ टेक इट इनटू कंसिडरेशन एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेक्चर। ओके, तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सीरीज रेजिस्टेंस और द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।